हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घर में खैर खैरियत से रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का और कल मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा वेदर हुआ था। येलो येलो किस्म का वेदर था और जब येलो येलो वेदर होता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वीडियो जो है मेरे हस्बैंड ने बनाई थी अपने हॉस्पिटल के बाहर से और उन्होंने मुझे सेंड की कि ये देखो, उठ जाओ मैडम, तुम सो रही हो अभी तक। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ और आपका वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। और जब मैं उठ के बाहर गई तो बाहर अच्छे खासे काले बादल आए हुए थे, जो कि बरसे भी और अच्छा खासा बरसे। तो जी यहाँ से होता है व्लॉग का आगाज़। कल आप सबके बहुत से कमेंट्स आए थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। कल थी संडे और कल सारा दिन जो है हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने एक साथ स्पेंड किया। मेरी बहन भी आई हुई थी और मेरे हस्बैंड का कल संडे था तो ऑफ था, इसलिए जो है फिर थोड़ा एक तो लेट सोकर उठे। और उसके बाद जो है ये तकरीबन टाइम है 1 डेढ़ बजे का टाइम है ये। और जब मैं बाहर आई तो वो ही येलो येलो मौसम था तो येलो येलो जो मौसम था उसकी वीडियो क्लिप एक शूट करने के लिए बाहर आई थी। और वो ही जैसे ही मौका लगता है मुझे बाहर आने का, मेरे पीछे पीछे बेला भी आ जाती है। और बेला आजकल बहुत शैतान हुई हुई है, उसको बाहर रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको बाहर इतना नहीं निकालते क्योंकि बाहर जो दूसरी जंगली बिल्लियाँ हैं वो बेला को जो है तंग करती हैं और फिर बेला को उनको देख के गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। और जी बस यहाँ बेला जो है ग्रास खा रही है। जब भी कभी कैट ग्रास खाए तो उसको खाने देनी चाहिए, क्योंकि समटाइम जब इनका पेट ख़राब होता है या स्टमक प्रॉब्लम होती है तब ही ये ग्रास खाती हैं और ये इनकी हेल्थ ठीक कर देती है। और उसके बाद इतने में मैंने कहा बेला जी आपकी टीटो पार्टी ख़त्म हो गई, आप चलें अंदर। और बेला यहाँ पे अंदर आ गई है। तो उसको काफ़ी गुस्सा भी आ गया था कि मैं इसको अंदर क्यों लेकर आई। और जी बस यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर में मेरी बहन भी आ जाएगी और जल्दी जल्दी जो है मैंने शावर लिया। तो जी यहाँ पे जो है मैं शावर लेके रेडी हो चुकी थी और जो ये वाला ड्रेस है ये मैंने 2 साल पहले ईद पे बनवाया था और अब तक चल रहा है माशाल्लाह से। तो जी बस यहाँ पे कुछ मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, मम्मा को चक्कर आ रहे थे और मम्मा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपका बीपी चेक कर देती हूँ। और जब मम्मा का बीपी चेक कर रही थी तो यहाँ मलिहा मैडम बहुत ही गौर से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बस आप ये देख सकते हैं इसके चेहरे पे मासूमियत, और कभी मासूमियत से मुझे देख रही थी, कभी मम्मा को देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या लगाया है। तो आजकल वेदर जो है, अगर आप एक जगह बैठ जाओ तो ठीक है, लेकिन जब आप मूवमेंट करो, किचन में काम करो या अंदर बाहर हो तो फिर आपको गर्मी लगती है और बहुत ही बुरे किस्म वाली गर्मी लगती है। लेकिन फ़िलहाल पहले से काफ़ी अच्छा वेदर हो चुका है लाहौर का, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा नहाने में। तो बस यहाँ पे जो है मम्मा का बीपी चेक हो गया था और बिल्कुल नॉर्मल आया है मम्मा का बीपी 132। और तो मैंने कहा मम्मा जी आपका बीपी तो इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल है, लिहाजा आपको वैसे ही गर्मी लग रही है। और जी फिर ये यहाँ पे आलू गोश्त और राइस बनाए थे, मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थे, फिर बीच में आके पता नहीं क्यों दिल नहीं करता था खाने पे, लेकिन जब कल बने तो बहुत मज़ा आया खाने का और दोबारा से मुझे शौक़ हो गया है आलू गोश्त खाने का। किस किस को आलू गोश्त पसंद हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे भी मैं खा ही रही थी कि अच्छा, मुझे चटनी बहुत पसंद है, पुदीने का जो रायता होता है मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो अक्सर मजाक करते हैं करती क्या हो, डालती क्या हो इसके अंदर। तो मैं कहती हूँ ऐसे मक्खन ना लगाया करो, साफ साफ तारीफ़ कर दिया करो। तो अभी मैं यहाँ पे खा ही रही थी कि मलिहा मैडम आ गई। मलिहा मैडम जो है मेरे से तो हर चीज़ ही लेकर खाती हैं, उनका तो बस नहीं चलता कि वो मेरे पास ही रह लें। और जब इसको कुछ खाना होता है तो मुझे आके कहती है मामा मामा। मैंने कहा जी बेटा, मैं आपकी मामा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मामा मामा कहती है। और यहाँ पे जी मैं उसको खिला रही हूँ और यहाँ बेला भी आ गई है। तो बस हम सारी फैमिली जो है एक साथ बैठ के यहाँ पे
लंच कर रही थी और एक मूवी लगाई हुई थी, मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम क्या था मुझे याद नहीं है। और फिर जी शाम हो गई और भी सब बैठकर जो है ये देखे साथ साथ मूवी देख रहे हैं। और बल्कि मूवी आई थिंक न्यूज़ देख रहे हैं शायद, न्यूज़ देख रहे हैं शायद। और हाँ देखा, न्यूज़ देख रहे हैं। और जी अब टेबल में से सारे बर्तन उठा लूँगी मैं। और जी रात होनी थी और रात को जो है बहन ने बोला कि जी दही पकौड़ियाँ बना लेना। मेरी बहन को दही पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो और उसको पसंद भी मेरे हाथ की ही हैं। और यहाँ पे मैं जो उसके लिए दही पकौड़ियाँ बना रही थी सिंपल, मैंने 2 टमाटर कट किए, पकौड़ियों को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, प्याज को ब्रीक ब्रीक काट के लंबा लंबा उसको नमक लगा के रख दिया था। उसको अब अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है, 2 से 3 आलू लेके उसको बॉईल कर लिया था, चाट मसाला डाला है, पुदीने की चटनी डाली है, नमक डाला था। और इसके अंदर जो है मैं ये दही डाल दूँगी। तो ये जी बन गई मेरी वही देसी काम, शॉपर के अंदर से निचोड़ निचोड़ के दही निकालना। और यहाँ पे जो है मेरी दही पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, इसको मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फिर हमने प्लान किया कि तकरीबन रात 11 साढ़े 11 बजे के चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने अपने बाल बांध लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मलिहा जो है वो मेरी गोद में ही रहती है बाहर जाकर, तो मैंने कहा अपने बालों को संभालूंगी कि मलिहा को संभालूंगी। तब मुझे जाके एहसास हुआ कि जिन माँओं के बच्चे हो जाते हैं वो उनकी हालत इतनी क्यों बिगड़ जाती है उनका सारा फैशन फूशन क्यों ख़राब हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड और मलिहा जो ऑलरेडी कार में बैठ चुके थे, और मलिहा ने अभी मेरी तरफ देखा नहीं था। अभी मलिहा की मेरे पे नज़र पड़ी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई मुझे देखते साथ ही। तो जी आप सबका एक कमेंट आता है, मुझे अक्सर आता है, तो उसका मैं आज जवाब दूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया कि नहीं हुआ। तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, अभी मुझे काफ़ी टाइम है मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। मुझे 6 मंथ हुए हैं व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। उससे पहले जो है मैं अपने चैनल पे ये व्हाट्सएप स्टेटस और सॉन्ग्स की एडिटिंग करती थी। ये मेरा सेकंड चैनल है, जो मेरा पहला चैनल था वो हैक हो चुका है, और उसके ऊपर ही जो है मैं असल सॉन्ग्स और ये स्टेटस वगैरह लगाती थी। तब इतना ट्रेंड भी नहीं था ये स्टेटस का और सॉन्ग्स का। मैं तब से ये कर रही हूँ और मेरी वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ होते थे, और वही सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल पे इस टाइम मौजूद हैं। तो उनको शायद स्टेटस ही देखने थे, व्लॉग इतने वो शौक से नहीं देखते। और व्लॉगिंग जो है मैंने तकरीबन आप कह लें कि जनवरी फेब से स्टार्ट की है, इसलिए मुझे अभी टाइम है। और आपको तो पता ही है, आप सब काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं कि हमारा जो पिछला वॉच टाइम जितना होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कट होता जाता है। और वाईटी वाले जो हैं वो तकरीबन 1 ईयर का जो है वॉच टाइम ही रखते हैं, उससे पुराने वाला वो आपकी लाइव से आपकी यूट्यूब से कट कर देते हैं। तो ये था मेरा जवाब। इसलिए मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। बेशक मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और खाना क्या खा रहे हैं, पहले हमने प्लान किया कि चलाओ बाहर चलते हैं निहारी खाते हैं। फिर हमने प्लान किया कि नहीं निहारी नहीं, सज्जी खाते हैं। सज्जी का किस किस को पता है, जो अरब साइड पे लोग होंगे उनको तो पता होगा सज्जी क्या होती है, और जो लाहौर के होंगे उनको भी पता होगा सज्जी क्या होती है। तो यहाँ पे हम वैसे तो असल रेसिपी जो सज्जी की है वो बकरे में होती है। कोई जो बकरे को ज़िबा करके उसको अच्छी तरह वॉश करके उसके अंदर जो उसके पेट के अंदर जो है चावल डालकर जो है पकाया जाता है उसको। तो ये मैं अपने हस्बैंड की वॉच दिखा रही हूँ मेरी बहन कह रही थी कि आपकी वॉच बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा हाँ ये मैंने जो दी थी इसलिए अच्छी है। तो जी मैं आपको सब्जी के बारे में बता रही थी। और यहाँ पे जो है हमने चिकन की सब्ज़ी मंगवाई, ये बहुत टेस्टी है। अगर आप कभी भी यूट्यूब पे जाके सर्च भी करेंगे लाहौर मून मार्केट स्पेशल बलोची सब्ज़ी, तो फ़ौरन उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इन है लाहौर की। और यहाँ भी हम लोगों ने कबाब मंगवा लिए थे। तो बस हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आए थे, बस हम हस्बैंड वाइफ थे, बहन थी
और मम्मा थी साथ में, क्योंकि हम मम्मा के बगैर कहीं नहीं जाते, मम्मा को ज़रूर साथ लेकर जाते हैं। मम्मा कहती भी हैं कि नहीं आप लोग जाओ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं आप हमारे साथ चलें, ऐसे मज़ा नहीं आता जाने में, क्योंकि मम्मा भी हर वक्त घर पे ही होती हैं सारा दिन। और पापा जो हैं वो चले गए थे फिर पिज़्ज़ा शॉप पे, भाई भी चले गए थे पिज़्ज़ा शॉप पे, और फिर हमने कहा चलो जी हम लोग भी ज़रा बाहर से आउटिंग करके आते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड और मम्मा जो हैं चिकन के पीसीस कर रही हैं। बहुत गर्म थे, इनके हाथ जल रहे थे, तो मैंने कहा था हौसला कर लो, सब्र कर लो। कबाब बहुत टेस्टी थे। और जो लाहौर में रहता है, जो लाहौर से बाहर रहता है, अगर कभी लाहौर आए तो ये बलोची सज्जी जो है मून मार्केट की एक दफ़ा ज़रूर खा के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। इसके ऊपर जो है ये एक चटनी इन्होंने बनाई होती है इमली वाली खट्टी खट्टी, ये इसके ऊपर डाल के खाया जाता है। और इनके साथ एक मसाला रखते हैं वो खाया जाता है। और इसके साथ फिर हमने कोई पी थी स्प्राइट। वैसे मुझे कोक पसंद है, लेकिन सब स्प्राइट मंगवा रहे थे तो मैंने कहा चलो यार स्प्राइट भी पी ही लेते हैं। तो खाना जो है खाने के बाद अब हम लोग घर वापस आ रहे थे। और इसके अलावा जो है बहुत से लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, उनका थैंक यू सो मच। आप सबका नाम भी इंशाल्लाह लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। आप सब मेरे चैनल पे आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा चैनल पे आने के लिए। और जी फिर रास्ते में बेकरी आई थी और वहाँ से कुछ बिस्किट्स लिए थे और केक रस वगैरह लिए थे, और मलिहा के लिए ये चॉकलेट ली थी। और मैंने कहा कि आप सबको भी एक एक चॉकलेट दे दूँ, किस किस को चॉकलेट खानी है आके चॉकलेट खा लो। और जी जैसे ही घर आ गई बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मलिहा जो है वो मेरी गोद में ही बैठती है, वो किसी के पास नहीं जाती। और मेरी जो टांगें थी उनमें इतनी दर्द शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बैठने के साथ साथ जो है ना उछलती ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है चाय भी रेडी हो गई है, और जिसको चाय पीनी है आके चाय पी लो। तो चाय पीने के बाद जो है फिर एक और बात आप सबके साथ शेयर करनी है। मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं गुलस्ता अंसारी, इंडिया से हैं, और उनकी कल बर्थडे थी। उनको मैं विश नहीं कर सकी। उनका मुझे इंस्टा पे मैसेज आया हुआ था कि स्वीटी आपने मुझे जब तक विश नहीं किया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो गुलस्ता जी आप मेरे से नाराज़ ना हों, आप मेरी दुआओं में हर वक्त शामिल हैं, आप बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं। तो आपको जो है मेरी तरफ़ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुलस्ता अंसारी। आई होप कि अब आप खुश हो गई होंगी, मैंने आपको विश कर दिया और केक के ऊपर नाम लिख कर विश कर दिया। आपकी यही ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पे नेक्स्ट जो है लाइफ ऑफ शगुफ्ता हैं, ये भी यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, मुझे इनके व्लॉग्स बहुत पसंद हैं। और आज है इनकी वेडिंग एनिवर्सरी, तो लाइफ ऑफ शगुफ्ता हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह आप दोनों मियाँ बीवी हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बहुत अच्छी तरबियत कर रही हैं। और आपके चैनल पे मैं बहुत कम कमेंट्स करती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि कुछ यूट्यूब की तरफ से ही प्रॉब्लम है। मेरे कुछ लोगों के चैनल्स पे जो हैं कमेंट्स जो हैं स्पैम में जाते हैं, लेकिन मैं देखती फुल हूँ आपका व्लॉग, इसलिए मैं अब कम ज़रा कमेंट्स करती हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप, मुझे आपकी वीडियो की स्टार्टिंग और आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। आज का व्लॉग मैं आपका देख चुकी हूँ। तो हैप्पी एनिवर्सरी, आप खुश रहें अपने बच्चों के साथ, आप बहुत अच्छी माँ हैं, और आप अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों की भी वैसे ही केयर करती हैं। आपके अल्फाजों में उनके लिए वैसा ही प्यार होता है जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों से भी वैसे ही प्यार करते हैं, और आपके अल्फाजों से ही पता लगता है कि आप बहुत ही नरम दिल की मालिक हैं। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।